स्वागत है आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगर आप सही मायने में मानो तो मुश्किल से 2 दिन, 1 दिन बचा है, क्योंकि आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में पूरा समय लग जाना होता है। ठीक है, अगर आप तक किसी भी माध्यम से ये वीडियो पहुंच रहा है तो आई होप कि आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, कुछ भी आपकी निगाहों से नहीं बचा है। लेकिन मे भी कुछ ऐसे अर्क होते हैं जो कि आप मे भी भूल रहे हों, तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा, बहुत ही छोटा सा ये वीडियो है। अगर आपकी नज़र पड़ती तो प्लीज़ ऑडिबल फॉर्म में स्पीड को बढ़ा करके 2x पे 1.75x पे आप इसको बढ़ा के प्लीज़ एक बार सुन लेना। बिल्कुल यूपी का जो बेसिक तथ्य सार है उसको मैंने कंप्लीट करना चाहा है और कोशिश किया है कि इसमें कुछ ना छूटे। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूपी का जो क्षेत्रफल है वह 2,40,928 वर्ग वर्ग किमी है, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33 है। ठीक है, तो ये पेपर में क्वेश्चंस आ चुका है कि यूपी का जो क्षेत्रफल है वो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33 है। ठीक है, नेक्स्ट, यूपी का भारत में चौथा स्थान है। ठीक है, क्लियर। क्षेत्रफल के मामले में पहला है राजस्थान, दूसरा है एमपी, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है यूपी। नेक्स्ट है, यूपी का सीमावर्ती प्रदेश कौन है? सो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और जो संघ शासित राज्य है उसमें एक है दिल्ली। ठीक है, सो 8 राज्य और एक यूपी से लगे हुए हैं। देखिए, कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है हरियाणा और पंजाब में। ठीक है, सो पंजाब नहीं, हरियाणा इससे लगा हुआ है। ठीक, और हिमाचल प्रदेश का बहुत छोटा सा पार्ट यूपी से टच किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? सो उसका नाम है सोनभद्र। टोटल 4 राज्य को ये स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, जो सीमावर्ती देश है वह है नेपाल। यूपी का प्रमुख जो नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा, घाघरा। यहाँ छोटा सा समय लेके बस ये बताऊंगा कि जो केन बेतवा है इस पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है भारत सरकार का। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना भारत की पहली प्रोजेक्ट योजना है, अम्ब्रेला योजना है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा को आपस में लिंक किया गया है कैनाल के द्वारा। ठीक है, और ये जो दोनों नदियां हैं ये मध्य प्रदेश से यूपी में आती हैं। तो प्लीज़ आप याद रखना, केन बेतवा भारत का फर्स्ट केंद्र सरकार का नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूपी का फर्स्ट स्थान देश में है किस में? गेहूं उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, कुल पशुधन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, रेलगाड़ी, बैंक शाखाएं और पोस्ट ऑफिस में। देखिए, पोस्ट ऑफिस वाला क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज़ आप रिमाइंड रखना। ओके, मौसम देखते हैं। जो यूपी में ग्रीष्म ऋतु है मार्च से जून। ठीक है, वर्षा ऋतु है जून से सितंबर और शीत ऋतु है अक्टूबर से फरवरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यूपी में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस जिला में होती है? तो वो है गोरखपुर। सबसे कम होता है मथुरा में। जनगणना 2011 के आंकड़ों के हिसाब से यूपी की जो जनसंख्या है वो लगभग 19 करोड़ के अप्रॉक्स में है। अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो अभी जो भी हम बात करेंगे वो 2011 के एस्पेक्ट से बात करेंगे पेपर में। ठीक है, भारत का जनसंख्या का 16.51% है। ठीक है, इस हिसाब से स्त्री पुरुष अनुपात जो है वह 912 प्रति 1000 पुरुष। जनसंख्या जो घनत्व है वह है 929 प्रति वर्ग किमी। जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर यूपी में रहा है 20.2%। प्रदेश में शहरी जनसंख्या है 22.27%। ग्रामीण जनसंख्या है 77 यानी 77.73%। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12 के हिसाब से 29.43%। यूपी में कुल साक्षरता दर 2011 के हिसाब से 67.7%।
पुरुष साक्षरता है 77.3, महिला साक्षरता है 57.2। प्लीज़ इसको आप प्लीज़ माइंड कर लेना, ये क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। मैं रिपीट करता हूँ, यूपी में जो साक्षरता दर है वो 67.7 यानी 67.7 है, पुरुष साक्षरता है 77.7 और महिला है 57.2। नगरीय साक्षरता दर क्या है? 75.1 पुरुष हैं उसमें 80.4 और महिला हैं 69.2। ग्रामीण साक्षरता दर क्या है? 65.5, पुरुष हैं 67.3 और महिला है 53.7। मंडल संख्या कितनी है यूपी में? मंडलों की संख्या यूपी में है 18। जिला संख्या है 75। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या है 915। ग्राम पंचायत हैं 5919। न्याय पंचायतें हैं 8135। तहसील हैं 350। सामुदायिक विकास खंड हैं 821। नगर पंचायत हैं 457। नगर पालिका परिषद हैं 198। यूपी सरकार द्वारा शाहजहांपुर को 17वां नगर निगम घोषित किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। कुल ग्राम 1,06,774। आबाद ग्राम 97,814। प्रदेश में डाकघरों की जो संख्या है वो 17,670 है। दूरदर्शन केंद्रों की संख्या है 3। यूपी में आकाशवाणी केंद्र की संख्या है 13। यूपी का राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश में पहला स्थान है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है। यूपी राज्य सड़क परिवहन की स्थापना 1972 में किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में देख लेते हैं। यूपी में डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 8 है। राज्य विश्वविद्यालय की संख्या है 31। यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है 6। ठीक है। कृषि के क्षेत्र में देख लेते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या यूपी में 9 है। किसान वही योजना की शुरुआत 1992 में किया गया था। चकबंदी योजना की शुरुआत 1954 में किया गया था। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 की शुरुआत की गई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत 2009 में शुरुआत किया गया था। यूपी में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन 335 ग्राम प्रतिदिन है। कृषि निर्यात जोन आगरा आलू निर्यात जोन है। लखनऊ आम, सहारनपुर आम में स्थापित किए गए हैं। ठीक है। सहारनपुर और लखनऊ कन्फ्यूज होता है ना, दोनों आम के लिए है। सिंचाई के क्षेत्र में देख लेते हैं। शुद्ध सिंचित जो क्षेत्र है यूपी में 144 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र 209.65 लाख हेक्टेयर। विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत विवरण, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कई बार यूपी में रिपीट किया है। यूपी पीसीएस आरओ में नलकूप के द्वारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है सिंचित भूमियों का, जिसका प्रतिशत है 70.8। नहर के द्वारा 17.2। कुआं के द्वारा 10.2 और तालाब झील पोखर के द्वारा 1.3 और अन्य के द्वारा 0.5। प्लीज़ अब ये सीरीज याद रख लेना कि नलकूप ग्रेटर देन नहर ग्रेटर देन कुआं ग्रेटर देन तालाब झील पोखर ग्रेटर एन। ठीक है। यूपी में प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? अब देखिए नृत्य वहाँ पे आ जाएगा, राज्यों के नाम दे देगा, तो प्लीज़ याद रखना कि कोठ घोड़ा, ठीक है, चरकूला, कर्मा, पांडव, पाइडा धोबिया, राई थारू, सैरू। ठीक है। यूपी के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? कजरी, रसिया, फाग, बिरहा, चैती, आल्हा, पूरन भगत और भरथरी। यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। ओके। यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला प्रतिशत के फॉर्म में वो उसमें भी सोनभद्र है। ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला प्रतिशत के फॉर्म में कन्नौज है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। हीरा बांदा में पाया जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र की बातें करते हैं। यूपी का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है।
कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है ये। प्रथम चीनी मिल की स्थापना प्रतापपुर देवरिया में 1903 में किया गया था। चीनी उत्पादन में यूपी का सेकंड स्थान है। तो पूछोगे पहला किसका है, तो पहला है महाराष्ट्र का। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, सो कानपुर का कहा जाता है। रेल पहिया कारखाना स्थापित किया जा रहा है रायबरेली में। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी, प्रयागराज में एक क्षेत्र है नैनी, वहाँ पर स्थापित किया गया है नैनी। ठीक है, प्रयागराज ये नाम याद रखना, इलाहाबाद। यूरिया उर्वरक इफ्को अंबाला बरेली में है। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको ये सेगमेंट बेहतर लगा होगा और इसमें कुछ भी नया नहीं, आपको सब कुछ पता होगा, बस एक रिवीजन फॉर्म है। अगर आपको वीडियो दिखता है, मिल जाता है, तो प्लीज़ आप इसको मिस मत करना, एक बार रिवाइज फॉर्म में स्पीड बढ़ा के करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा बेहतर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।